सभी आदमी को प्रणाम। आज का जो विषय है रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका, और दूसरा विषय है कि क्या बाघ शाकाहारी हो गया है। दोनों विषय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा करेंट विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1-1.5 मिनट। तत्काल जो कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल मूवी आई है, हम खास करके डायरेक्टर साहब जो भी उसमें कलाकार हैं उनको धन्यवाद देंगे कि इस विषय पर वो काम किए, और थोड़ा सा और हम उन पर लोड देना चाहेंगे कि उसको कई भाषाओं में, जैसे रसिया, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, उर्दू और के भाषाओं में इसको जो है अनुवाद करके और पूरे विश्व में इसको रिलीज करें और विश्व को भी पता चले। और एक कैसेट जो है स्पेशल कुवैत को मतलब भेज दे कुवैत को, ताकि कुवैत जी को भी पता चल जाए। अब हम आते हैं रूस यूक्रेन विवाद में भारत की भूमिका। सबसे पहले भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि ऑपरेशन गंगा चला करके जो 20,000 वहाँ छात्र थे उनको सही सलामत वापस लाना, 3 मंत्री को भेजना, और साथ साथ जो है रसिया को भी धन्यवाद और मोदी जी को भी धन्यवाद, जो बात करके बीच में युद्ध को रोक करके, जो किसी देश के लिए ऐसा बात नहीं हो संभव था। यहाँ तक कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के लिए ऐसा हुआ कि बीच में युद्ध रोक के जो है रास्ता दिया गया। दूसरा हुआ कि यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो छात्र थे वो लोग जो है इंडिया का झंडा लगा करके वहाँ से निकले। पाकिस्तानी झंडा लगाते तो हो सकता था कि वहाँ पर हमला हो जाता या बम गिरता। तो ये गर्व का विषय है, और ये गर्व जो है भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व क्षमता का ही बेहतर कदम है। दूसरा धन्यवाद मोदी सरकार को, जो इस स्थिति में, चूँकि हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते और रूस का कई मामलों में हम पर एहसान है। 1971 में जब युद्ध हुआ था उस समय सारे देश, यहाँ तक यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड, अमेरिका का सारा सेना युद्धपोत जो है खाड़ी में चलाया था। उस वक्त रसिया ने हमें मदद किया। रसिया ने ब्रह्मोस मिसाइल में क्रायोजेनिक इंजन दे रहे थे, उसमें भी रोक लगाया गया, लेकिन रसिया देने के लिए तैयार था। एयरक्राफ्ट, परमाणु पनडुब्बी, यहाँ तक कि आज मेरा भारत का इतना बड़ा वजूद है तो उसमें रसिया का कहीं ना कहीं योगदान है, और हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते हैं। तो हम अमेरिका को भी कहना चाहेंगे और यूरोपियन संघ को भी कहना चाहेंगे कि आप इस मामले में भारत को किसी प्रकार का पाबंदी या किसी प्रकार का आरोप न लगाएं, क्योंकि रसिया का हमारा 50% युद्ध का सामान आता है, और रसिया हमको एक ऐसे समय में मदद किया है जिस समय हम पूरी तरह से लाचार थे। इसलिए हम रसिया को हर हाल में मदद करेंगे। और ये लड़ाई कोई नाटो का अपना लड़ाई नहीं है, यूरोपियन यूनियन का अपना। यूक्रेन तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, अभी नाटो का सदस्य नहीं है। आप फिर यूक्रेन को तो आप दे रहे हैं हथियार, तो दे रहे हैं तो आपकी मर्जी, आपका क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन भारत को अपना एहसान उतारने में, अपना मित्रता निभाने में आप लोग किसी तरह का टीका टिप्पणी न करें। हालांकि आप करते हैं तो भी भारत को मजबूरन आपका विरोध करके भी
अपने मित्रता को, अपने एहसान को भारत जरूर चुकाएगा। भारत को चाहिए कि 3% जो मोबाइल आता था वो बढ़ा करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और अभी तत्काल जो है हम सैन्य मदद तो देने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम जहाँ तक होगा आर्थिक मदद जो है वो भी तो करके अपना ऋण चुकता करें। हम चाहे वो यहाँ से वहाँ का फर्टिलाइज़र खरीदना हो या यहाँ से मेडिसिन भेजना हो, रसिया को निश्चिंत रहना चाहिए। पुतिन जी, वहाँ के राष्ट्रपति जी को निश्चिंत रहना चाहिए। भारत हर प्रकार से मदद करेगा और भारत को भी मदद करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी इस मदद कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके अमेरिका से भी कहना है कि भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड बना है चाइना के खिलाफ। चाइना के एग्रेसिव और दक्षिणी चीन सागर में और छोटे छोटे देशों को डराना धमकाना, इसके खिलाफ जो है आप क्वाड बनाए हैं, न कि क्वाड रसिया के खिलाफ है। तो क्वाड एक अलग विषय है और उसमें भारत, आप जैसा कहिएगा, भारत क्वाड का निर्णय होगा कि सैन्य अभियान पर जाना है तो भारत जाएगा, जैसा क्वाड का निर्णय होगा चारों देश का। लेकिन ये मामला अलग है और ना तो ये अमेरिका का अपना युद्ध है, ना यूरोपियन यूनियन का अपना युद्ध है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समय आने पर जरूर पछताएगा कि हमने रूस को कमज़ोर किया। हम चाहते हैं, पहले हम 70% तक जो है साजो सामान युद्ध का खरीदते थे, अब 50% खरीद रहे हैं हम। चूँकि आप 1962 में आपने रूस उस समय हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन 1962 में आपने भारत का सहयोग किया। आपका भी एहसान है हम पर और हम इसको समय आने पर चुकता करेंगे। भारत कभी अपने किसी मित्र या किसी एहसान किए गए लोगों का, मित्रों का, किसी देश का, उसको भूलता नहीं है। उसूल पसंद देश है और वायलेंस कर रहे हैं इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, इन्हीं लोगों से जो भी साजो सामान हो गया यही खरीदा जा रहा है भारत का, और इनसे खरीदना भी चाहिए। दूसरा विषय था दूसरा विषय पर आने से पहले एक बात और करना चाहेंगे रूसी जनता को कि आप युद्ध शुरू हो चुका है, वहाँ पर आप ज़्यादा अपना जो है मीन में या ज़्यादा टीका टिप्पणी पर न जाएं। आप अपने राष्ट्रपति का साथ दें और वहाँ सेना हिम्मत से लड़े और जल्द से जल्द जेलेंस्की सरकार को बर्खास्त करे। युद्ध रोकने का एक ही उपाय है कि जेलेंस्की अपना इस्तीफा दे दे, सत्ता का मोह त्याग कर दे, युद्ध कल रुक जाएगा, 1 घंटा में युद्ध रुक जाएगा। लेकिन जेलेंस्की सिर्फ सत्ता में जब तक बने रहते हैं, जब तक तटस्थ रहते हैं, जब तक लड़ते रहेंगे, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। यदि नाटो देश, यूरोपियन यूनियन बड़ा बड़ा शस्त्र मदद पहुंचाएगा, युद्ध लंबा खींचेगा, युद्ध परमाणु युद्ध तक जाना हुआ तो रूसिया जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं होगा। जेलेंस्की को ये चीज़ कब होता, जब 2 महीना से सेना वहाँ पर बॉर्डर पर था, उस समय का बयान हम सुन रहे थे जेलेंस्की का, कई तरह का अटपटा बयान। उस समय जो है आप मिलने का एक भी प्रक्रिया शुरू नहीं किया, नहीं हम नाटो का मेंबर बनबे करेंगे, नहीं हम परमाणु बम बनेबे करेंगे। तो ये तो भाई संभव नहीं है। आप 2 बड़े देश के बीच में आप न्यूट्रल रह के रह सकते थे। आप न रसिया के तरफ न नाटो के तरफ, आप न्यूट्रल रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। आपको 2 बड़े बड़े देश के विषय में पढ़ने का क्या ज़रूरत है। अब लीजिए पिसाइए आप वहाँ, आप तो के चलते तो यूक्रेन आज जेलेंस्की के
मूर्खता के वजह से वहाँ की जनता झेल रही है। युद्ध में जितने भी सैनिक या वहाँ की जनता या जिस नागरिक की मौत हुई उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरी बात एक अभी 2-3 दिन पहले जो है क्या दूसरा विषय जो है, क्या बाघ जो है अब शाकाहारी हो गया है। इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि 2-3 दिन पहले बाइडेन साहब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी से फ़ोन पर बात किए और बोले कि जो भी बोलना हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो शी जिनपिंग चाइनीज राष्ट्रपति जी का बयान आया कि अब विश्व में चाइना को जो है मिल करके और अमेरिका को मिल करके विश्व में शांति स्थापित करना चाहिए। बड़ा हृदय गदगद हो गया कि भाई अब तो चाइना भी शांति का मार्ग अपना रहा है, तो भाई मेरे शांति आप अपने यहाँ से शुरू कीजिए। शुरुआत देखिए, पहले खुद को आदमी दुरुस्त करता है। आप तो तिब्बत हथियाए हुए हैं, आप अक्साई चीन हथियाए हुए हैं, उस पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ताइवान पर अटैक करना चाह रहे हैं। आप अब कह रहे हैं कि भैया विश्व में हम शांति, तो हास्यास्पद बात। लोग मतलब कई पीढ़ी तक लोग हंस हंस के चुटकुला सुनाएंगे कि शी जिनपिंग जी भी अब चाइनीज राष्ट्रपति भी अब शांति चाहते हैं। ठीक है, आपके इस कदम का हम धन्यवाद देते हैं। आप शांति चाहते हैं तो शांति हो और अच्छा प्रयास के लिए, लेकिन शांति का शुरुआत चाइना से ही हो तो बेहतर है और हम लोग आपके सहयोग में रहेंगे। आप जहाँ जहाँ शांति के मार्ग में आगे बढ़िएगा, भारत हमेशा आपके बीच पर सहयोग करता रहेगा। भारत कभी शांति के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाया। इसी सब के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले अब जो अगला वीडियो आएगा कि मुसलमान जो होते हैं वो कितना परसेंट, मतलब 80%, 50%, 90% या 0% या जिहादी माइंड के होते हैं या आतंकवाद माइंड के होते हैं, आतंकी माइंड के होते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा विषय होगा कि भारत में क्या आंदोलनजीवी लोग हैं। तीसरा विषय होगा क्या रवीश कुमार एनडीटीवी निष्पक्ष एंकर हैं। तीनों विषय पर आगे हम वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे चर्चा नहीं करेंगे। आगे के विषय के लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।